आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऐसा फील्ड जो ओवर कॉन्फिडेंस और बोल्ड प्रेडिक्शन से भरा हुआ था। लेकिन हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि इनोवेशन का रास्ता आसान नहीं था। 1957 में एआई के पायनियर हर्बर्ट साइमन ने ये कहा था कि अब इस दुनिया में ऐसे मशीन्स आ चुके हैं जो सोच सकती है, सीख सकती है और क्रिएट कर भी सकती है, और एक दिन ये इंसान के दिमाग के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व कर पाएंगे। साइमन ने ये कहा था कि अगले 10 साल में कंप्यूटर्स चेस चैंपियन बनेंगे और बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये चीज हुई, लेकिन 10 साल के बाद नहीं, 40 साल लगे। तो क्या हुआ? अर्ली एआई सिस्टम्स ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाया था, लेकिन क्या हुआ? फेल क्यों हो गया? चलिए समझते हैं। पहला प्रॉब्लम ये था कि अर्ली एआई सिस्टम्स के पास नॉलेज की कमी थी। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसलेशन मशीन। 1960s में कंप्यूटर्स ने बस वर्ड्स को रिप्लेस किया और सेंटेंसेस के सिंटैक्स को चेंज किया, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत ट्रांसलेशन आई। इमेजिन करो, एक सिस्टम को द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक ट्रांसलेट करना था। रिजल्ट आया, द वोडका इज गुड बट द मीट इज रॉटन। ये तो सेंस ही बदल दिया। 1966 तक एक रिपोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि बिना बैकग्राउंड नॉलेज के एक्यूरेट ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में गूगल ट्रांसलेट टूल्स इम्परफेक्ट है, लेकिन काफी यूजफुल भी बन गए हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझना मुश्किल था। अर्ली प्रोग्राम्स ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी यूज करते थे, मतलब हर पॉसिबल स्टेप को ट्राई करना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ये स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए काम करता था, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए फेल हो जाता था। सोचो, एक मेज है जिसमें 2-3 टर्न्स है, एआई इजीली निकल जाएगा। अगर उसी मेज में हजारों टर्न्स है तो सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच फेल करेगी। इसी इशू को हम कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन कहते हैं। रिसर्चर्स को ये समझ आया कि फास्टर हार्डवेयर काफी नहीं है, नए स्ट्रैटेजीज चाहिए। 1958 में एक आइडिया आया मशीन एवोल्यूशन का या जेनेटिक एल्गोरिथम्स का। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल था, रैंडम म्यूटेशंस के थ्रू प्रोग्राम्स को बेटर बनाया जाए, लेकिन अर्ली एक्सपेरिमेंट्स फेल होते गए। आज के टाइम में आपने जेनेटिक एल्गोरिथम्स का यूज देखा होगा, ड्रोन की रूट ऑप्टिमाइज करने के लिए या गेम्स में इंटेलिजेंट एनिमीज क्रिएट करने के लिए। अर्ली डेज में एक यूजफुल प्रोग्राम बनाने के लिए हजारों आवर्स लगते थे, लेकिन आजकल हम इजीली बना सकते हैं चैट जीपीटी से। 1973 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एआई रिसर्च फंडिंग कट कर दी, जब लाइटहिल रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि रियल वर्ल्ड स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एआई में ब्रेक थ्रूज भी हुई। 1960s के एंड में स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने डेंड्रॉन प्रोग्राम्स बनाया जो मास स्पेक्ट्रोनॉमी डेटा के बेसिस पर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता था। सोचो, एक साइंटिस्ट को मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। डेंड्रॉन्स ने रूल्स बनाया जिसमें वो स्पेसिफिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। अगर एक पर्टिकुलर पीक आया तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल में कीटोन ग्रुप होगा। डेंड्रॉन के सक्सेस का सीक्रेट था डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज रूल्स, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से डिराइव्ड था। उसके बाद माइसिन आया, एक प्रोग्राम जो ब्लड इन्फेक्शंस को डायग्नोस करता था। इसमें 450 रूल्स थे जो एक्सपर्ट से डिराइव्ड थे और ये जूनियर डॉक्टर से भी बेटर परफॉर्म करता था। माइसिन ने अनसर्टेनिटीज भी हैंडल की। सोचो, एक डॉक्टर के पास इनकम्प्लीट सिम्टम्स है, माइसिन उन सिम्टम्स को एनालाइज करके एक प्रोबेबल डायग्नोसिस देता था। 1970s के लेसन ये है कि जनरल पर्पस वीक मेथड्स फेल होते थे। स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक्सपर्ट सिस्टम्स बेटर है जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करते थे। एआई का अर्ली डेज के स्ट्रगल्स हमें ये बताता है कि इनोवेशन पेशेंस
और नए अप्रोचेस का डिमांड करता है। और आज का एआई वही जर्नी का रिजल्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और एआई के फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।